2012 में यश राज बैनर के अंडर फिल्म रिलीज हुई थी इश्कज़ादे, जिसने लॉन्च किया था अर्जुन कपूर को। और ये जो फिल्म थी ना, ये एक ऐसी हिट रही कि लोगों को लगने लग गया था कि अर्जुन कपूर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन पिछले कुछ सालों से अर्जुन कपूर नेक्स्ट बिग थिंग की जगह नेक्स्ट बिग ट्रोल बन चुके हैं इंटरनेट पे। अर्जुन कपूर जो फिल्म मेकर सुरेंद्र कपूर के पोते, बोनी कपूर के बेटे, अनिल कपूर, संजय कपूर एंड संदीप पारवा के नेफ्यू, सोनम हर्षवर्धन एंड रिया के फर्स्ट कजन एंड लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी के स्टेपसन होने के बावजूद अर्जुन कपूर इज फेमस फॉर नॉट बीइंग फेमस। ऑल्सो खुशी एंड जानवी इनकी स्टेप सिस्टर्स है। डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ ह्यूज फैमिली, आज अर्जुन कपूर स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब हिट्स देने में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्जुन कपूर द डेथ स्टेयर के बारे में, जिनकी ऑन स्क्रीन एक्टिंग से ज्यादा ऑफ स्क्रीन एक्टिंग की ज्यादा तारीफ होती है, मतलब सोशल मीडिया पे। विलेनस मेरे को एक खाली स्माइल देके दिखाओ लोगों को। 2003 की कल होना हो के असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब से लेकर अपने करियर में 20 मूवीज में से 15 फ्लॉप दे चुके हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, मैं हूं राजीव कुमार और तुम देख रहे हो वाईबी फिल्मी, जिसे ना तुम ना सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ना ऐसी वीडियोस ना हम ना हर हफ्ते लाते रहते हैं तुम्हारे लिए। अर्जुन कपूर के डाउनफॉल को समझने से पहले ना हमें इस कहानी को शुरुआत से समझना पड़ेगा। 1980 की हम 5 से बोनी कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ दी थी, जहां उन्होंने इंडस्ट्री को 2 नए लेजेंडरी एक्टर्स दिए थे, मिथुन चक्रवर्ती एंड अमरीश पुरी। ये फिल्म ना बोनी कपूर की एज अ प्रोड्यूसर डेब्यू मूवी थी, जो उन्होंने अपने फादर सुरेंद्र कपूर के साथ मिलकर ही प्रोड्यूस करी थी, जिसमें अनिल कपूर ने भी टीनेज में अपना कैमियो दे दिया था। अब इस फिल्म की सक्सेस के बाद 1983 में अनिल कपूर को वो 8 दिन मूवी में एज अ डेब्यू लॉन्च करके बोनी कपूर ने ना मोना शौरी से शादी कर ली, जिसके 2 साल बाद 1985 में पैदा हुए उनके बेटे अर्जुन कपूर। अब सोच के देखो कि एक लड़का जिसके पापा प्रोड्यूसर है और उसका नाम कपूर है, बॉलीवुड में ना ये एक बहुत बड़ी प्रिविलेज होती है। अब यंग अर्जुन ने मुंबई के आर्य विद्या मंदिर से स्कूलिंग की और बचपन से ही वो एकदम फिल्मी एनवायरनमेंट में पला बढ़ा, क्योंकि पापा ऑलरेडी एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। फिर आई शेखर कपूर डायरेक्टेड साइ-फाई फिल्म मिस्टर इंडिया, जो 1987 की सेकंड बिगेस्ट फिल्म थी और आज तक इंडिया में कल्ट क्लासिक फिल्म है। अब इस फिल्म को बोनी कपूर ने ही प्रोड्यूस किया था, जिसके बाद उनका नाम इंडस्ट्री में इतना बड़ा बन गया था कि इसकी सक्सेस के बाद ना अगले 5 साल तक बोनी कपूर ने कोई भी फिल्म प्रोड्यूस नहीं करी थी। 4-5 बार हो गया क्या? ना। अब बोनी कपूर ने 6 साल के डीले के बाद रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म रिलीज की। मिस्टर इंडिया की सक्सेस के बाद लोग अनिल कपूर एंड श्रीदेवी को दोबारा ऑन स्क्रीन देखना चाहते थे। डिस्पाइट अनिल श्रीदेवी की लेजेंडरी पेयरिंग की हाइप के, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मेजर फ्लॉप थी। बोनी कपूर के लिए ये एक काफी हैवी गैम्बल था, जिसने उन्हें करोड़ के डेट में डाल दिया था। इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा था, लगभग 9 करोड़ का बजट था, वो भी 1993 में। अब उस जमाने के हिसाब से ये काफी ज्यादा महंगी फिल्म थी। फिल्म को अनाउंस किया गया था 1987 में ही, आफ्टर द रिलीज ऑफ मिस्टर इंडिया। लेकिन 6 साल के प्रोडक्शन डिले के बाद जब मूवी रिलीज हुई तो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। बोनी कपूर इस फ्लॉप के बाद 4 साल तक विद इंटरेस्ट 12 करोड़ का डेट पे कर रहे थे, पर कैमरा के पीछे की केमिस्ट्री किसी को नहीं पता थी। और आया वो पॉइंट जहां फिल्मी रोमांस अब रियल लाइफ स्क्रिप्ट बनने लग गया, जहां बोनी कपूर खुद श्रीदेवी की चाम में फंस चुके थे एंड ही प्रपोज श्रीदेवी। श्रीदेवी ने बोनी कपूर के प्रपोजल के बाद 6 महीने तक उनसे बात नहीं की थी, क्योंकि तुम मैरिड हो टाइप ऑफ रिजेक्शंस चल रहे थे उस टाइम पे। फिर 1996 में जिस चीज ने सबको शॉक कर दिया, बोनी ने अपना डाइवोर्स फाइनलाइज कर लिया मोना शौरी से एंड ही मैरिड श्रीदेवी। अर्जुन कपूर बस 11 साल के थे जब उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए। उनकी पूरी दुनिया अब एक दीवार का कोना बन चुकी थी। उनके फादर ने आइकॉनिक एक्ट्रेस श्रीदेवी से ही शादी कर ली। इस न्यू नॉर्मल से एडजस्ट करना यंग अर्जुन के लिए इजी नहीं था। अपनी क्लास में टॉप करने वाला लड़का अपने पेरेंट्स के स्प्लिट की वजह से अपने एकेडमिक से जूझ रहा था। अर्जुन का कहना है कि उनका स्कूल उनके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग था। उन्हें ऐसा लगता था कि सब उन्हें ही देख रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो फादर सन रिलेशन है वो उतने भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि बचपन में कभी भी बोनी कपूर उन्हें स्कूल लेने या छोड़ने नहीं गए। उन्होंने ये भी बताया कि स्प्लिट के टाइम पे बोनी कपूर अपनी 2 बहुत बड़ी फिल्मों पे काम कर रहे थे, रूप की रानी चोरों का राजा और प्रेम, जिसकी वजह से उन पे काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर था। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी भी इस रिश्ते को निभाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने की होगी, बट शायद उन्हें ये बात याद नहीं।
फिर पेरेंट्स स्प्लिट हो गए एंड लाइफ गोज ऑन। बट दिस शोज कि अर्जुन 10-11 साल की उम्र में ही अपनी फैमिली के लाइफ डायनेमिक्स को समझने लग गए थे। बट सोसाइटी ने उन्हें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि डाइवोर्स इज नॉट नॉर्मल, जिसकी वजह से यंग अर्जुन ने काफी साल सफर किया है। सबको पता है कि 2012 से अर्जुन कपूर ने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी, लेकिन सच तो यह है कि अपनी फिल्मी जर्नी अर्जुन ने ऑलमोस्ट 10 साल पहले शुरू कर दी थी। 2003 का साल था और एक 17 साल का लड़का कल हो ना हो के सेट पे running around with production papers, carrying lights, silently trying to soak the chaos of filmmaking, but as an assistant director। उन्होंने काफी मूवीज में असिस्ट किया है, जैसे कि मैंने प्यार क्यों किया, सलाम इश्क, इवन नो एंट्री एंड वांटेड में तो वो एज एन एसोसिएट डायरेक्टर भी काम कर चुके अपने फादर बोनी कपूर के साथ मिलकर। अब उस टाइम पे अर्जुन के माइंड में ना एक्टिंग का ए भी नहीं था। वो काफी चबी थे, इंट्रोवर्ट किड वाला उनका थोड़ा नेचर था और उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उनका जो फेस है या जो बॉडी है वो एक हीरो जैसी है। और अर्जुन की पर्सनल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। वो जब 11 के थे तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। हिज फादर मैरिड श्रीदेवी एंड अर्जुन अपने फादर से दूर रहने लग गए थे। उन्होंने खुद कहा है कि जो है भाई एक्सेप्टेड एंड टेक इट ऑन द चिन। और इस मेंटल स्ट्रगल में उनकी मॉम मोना शौरी उनकी एंकर बनी। उन्हें बचपन में संभाला उन्होंने और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से अर्जुन ने लाइफ चेंजिंग फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन लिया अंडर सलमान खान गाइडेंस, जिसकी वजह से वो आज भी कैमरा के सामने खड़े हो पाते हैं। फेसबुक पे फिर एक दिन ना कास्टिंग कॉल हुई थी। कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने अर्जुन की प्रोफाइल को नोटिस कर लिया था एंड शी फाउंड इट इंप्रेसिव। एंड काफी राउंड्स के बाद अर्जुन कपूर को उनकी पहली फिल्म मिली, इशकजादे। अर्जुन एज परमा द हॉट हेटेड रेकलेस लवर, जिसको भाई नागिन डांस भी आता है। मूवी इंडियन यूथ के लिए काफी रिलेटेबल थी। दो पॉलिटिकल फैमिलीज के बच्चे आपस में ही प्यार करने लग जाते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम रिस्पेक्टिवली। अब दोनों का रिलीजन अलग है तो क्लाइमेक्स में दोनों एक दूसरे को मार के मजहब के आगे प्यार को जिता देते हैं। द फिल्म क्लिक्ड, क्रिटिक नोटिस्ड हिम और इस फिल्म ने 46 करोड़ डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्रॉस किया। इंडस्ट्री ने एक ऐसे कपूर को देखा जो चॉकलेट बॉय या प्रिटी नहीं है बट रॉ एंड रगेड है। एक नए सपने की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन ये सपना एक बहुत बुरे सपने में बदल गया। बस फिल्म के रिलीज से जस्ट पहले अर्जुन कपूर की मॉम मोना शौरी कपूर कैंसर की वजह से गुजर गई। जो एक टाइम पे उनका सपोर्ट सिस्टम थी, वो उनके करियर का डेब्यू ही नहीं देख पाई। ये लॉस अर्जुन के डार्क ट्रॉमास का एक चैप्टर बन गया। अब बहुत कम लोग जानते हैं कि 2011 में ही अनाउंस हो चुका था कि अर्जुन कपूर वो डेब्यू विद अ फिल्म नेम्ड एज वायरस दीवान, जो यश राज फिल्म प्रोड्यूस करने वाली थी। इवन वायरस के साथ अर्जुन ने 3 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था, पर कुछ टाइम बाद जो वायरस दीवान है ना वो शेल्फ हो गई, जिसके बाद इशकजादे से अर्जुन कपूर का डेब्यू हुआ। अब 2013 में वायरस के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनकी अगली फिल्म जो दूसरी फिल्म है औरंगजेब आई, जिसका टाइटल एक मुगल एम्परर के नाम पे बेस्ड है। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर एंड अमृता सिंह भी हैं, जिसकी कहानी थी कि 2 ट्विन ब्रदर्स अजय एंड विशाल आपस में आइडेंटिटी चेंज कर बैठते हैं और एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी में फंस जाते हैं कि अब ना उन्हें अपने पिता के एम्पायर को ही गिराना होगा। फिल्म की जो स्टोरी एंड एग्जीक्यूशन था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। क्रिटिक्स ने भी कहा था कि स्टार ऑफ एन अर्लियर जनरेशन, वेल कास्ट एंड मैच्ड, पर बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने बहुत ज्यादा ही अंडर परफॉर्म किया। फिर 2014 में कपूर अगेन टीम विद वायरएफ और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनकी थर्ड एंड फाइनल फिल्म रिलीज हुई, गुंडे, एक क्राइम एक्शन फिल्म स्टारिंग रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा एंड इरफान खान। इस फिल्म में ना 2 बैंडिट्स अपने बोल्ड एटीट्यूड के साथ एक डांसर के प्यार में गिर जाते हैं और अर्जुन ने भी बताया कि उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत टेम्परामेंटल टाइप का था, जो हीट ऑफ द मोमेंट में रिएक्ट कर देता था। एनालिस्ट अनुपमा चोपड़ा ने भी कहा है कि अनबैश्ड लव लेटर टू 1970s, गुंडे एक कमर्शियल सक्सेस थी जिसने ऑलमोस्ट 120 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो एक सेमी हिट डिक्लेयर हो गई थी उस टाइम के हिसाब से। गुंडे का जो ब्रोमांस था वो इंस्टेंटली हिट हो गया और अर्जुन कपूर एंड रणवीर सिंह की जो जोड़ी थी वो इनसेपरेबल हो गई थी। इवन ऑफ स्क्रीन दोनों साथ में पार्टीज में दिखते थे, प्रैंक करते हुए दिखते थे, काउच पे दिखते थे, रोज शोज में दिखते थे। What a mixed bag we have on this panel, truly. What a mixed bag. A coke addict, a drama queen, an asshole, a pervert, and that's just Ranveer Singh. सेम ईयर 2 States एंड फाइंडिंग फैनी मूवी भी आई। अब 2 States को कमर्शियल सक्सेस मिल गई, वहीं फाइंडिंग फैनी को किसी ने भी नहीं देखा, डिस्पाइट मूवी में दीपिका पादुकोण, नसीरुद्दीन शाह, डिम्पल कपाड़िया एंड पंकज कपूर थे। मूवी फॉलोज द लाइफ ऑफ 5 डिसफंक्शनल पीपल इन सर्च ऑफ अ टिटुलर वुमन। अराउंड दिस टाइम ही स्टार्टेड मेकिंग पब्लिक अपीयरेंसेस विद
मलाइका अरोरा, जो लोगों के लिए ना बहुत एक प्राइम गॉसिप बन चुकी थी, क्योंकि इंडिया में अगर लड़का एज में बड़ा हो और लड़की एज में छोटी हो ना तो उसे बाल विवाह के अंडर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर लड़की बड़ी और लड़का छोटा हो ना तो पता नहीं यार क्यों भाई बहन वाली नजरों से देखने लग जाते हैं। प्लस दोस पर्सनल रीजंस की वजह से भी थोड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, बट स्टिल 2015 के बाद अर्जुन की जो हिट्स थी वो फ्लॉप में बदलने लग गई, जिसमें से मुश्किल कोई पिक्चर चल पाई होगी और उन पे लग गया इनकंसिस्टेंट का टैग। अर्जुन के फ्रेंड्स हमेशा से उनके पिलर बन के खड़े रहे। रणवीर सिंह, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर, ये उनकी बॉय गैंग है। ये साथ में घूमते हैं, मूवी पिक्चर्स डालते हैं, इंटरव्यूज में एक दूसरे का स्टैंड भी लेते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां दोस्त फिल्म कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह कभी भी बदल जाते हैं, वहां पे अर्जुन मैनेज टू कीप दिस इनर सर्कल वेरी टाइट। बट प्रोफेशनली 2018 बहुत रफ था अर्जुन के लिए। नमस्ते लंदन का सीक्वल जो है नमस्ते इंग्लैंड वाज अ डिजास्टर। एट द सेम टाइम अर्जुन कपूर एंड मलाइका अरोरा दे बोथ स्टार्टेड डेटिंग इन 2018 ओनली, और जब मलाइका ने अरबाज खान को डाइवोर्स दे दिया तो 2019 में दोनों ने अपना जो रिलेशनशिप है उसे पब्लिक कर दिया। ये पावर कपल बॉलीवुड के मोस्ट हाई प्रोफाइल पावर कपल्स में से एक था। दोनों फ्रीक्वेंटली अपने रोमांटिक मूवमेंट्स ना शेयर करते थे सोशल मीडिया पे। दोनों साथ में इवेंट्स एंड अवार्ड्स अटेंड करते हुए भी दिखते थे। एंड प्रोफेशनल लाइफ 2019 से लेकर 2023 तक हर फिल्म थिएट्रिकल फ्लॉप थी अर्जुन कपूर की। इंडियाज मोस्ट वांटेड, पानीपत, लेडी किलर, सब ने बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था। ओटीटी पे भी ना उन्होंने काम किया था। फिल्म्स लाइक सरदार का ग्रैंडसन हो गई, भूत पुलिस हो गई, ये फ्लॉप स्ट्रीक उनकी टूट ही नहीं रही थी और स्नैपचैट की स्ट्रीक की तरह हॉन्ट करने लग गई थी उन्हें। अब स्पेकुलेशंस ये हैं कि करियर के साथ साथ उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी काफी ज्यादा डाउनफॉल आ रहा था। दोनों का जो स्प्लिट है वो 2024 के स्टार्ट में ही होने लग गया था और अक्टूबर में दिवाली पार्टी में अर्जुन कपूर ने खुद कंफर्म किया अपना ब्रेकअप, ये कहते हुए नहीं अभी सिंगल हूं, रिलैक्स करो। ये सेपरेशन काफी फ्रेंडली था। मलाइका ने इस पे कोई भी पब्लिकली कमेंट नहीं किया था, बट दोनों पता नहीं यार क्यों आजकल इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के लिए स्टोरी डालते रहते हैं। 2024 ही स्विच्ड गियर्स। रोहित शेट्टी ने उन्हें अपनी पुलिस फ्रेंचाइजी की जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है सिंघम अगेन, उसमें एज अ विलन कास्ट किया। फाइनली 6 साल के बाद एक ऐसा रोल जिस पे क्रिटिक्स ने भी कहा कि सॉलिड फिट है बॉस, जिससे काफी लोगों को समझ में आया कि अर्जुन कपूर वर्क्स बेटर विद जब वो हीरो की जगह एज विलन कास्ट होते हैं। कुत्ते मूवी में भी ना उनका कैरेक्टर जो था वो ऐसा ही था, जो उन्होंने पुल ऑफ भी कर लिया था। अब बात करते हैं 2025 की, मेरे हस्बैंड की बीवी। हे भगवान, एक रोमांटिक कॉमेडी, मतलब एक और बॉक्स ऑफिस फेलियर था ये बॉलीवुड भाई समझ क्यों नहीं पा रहा कि कॉमेडी मूवीज के लिए भाई तुम स्टैंड अप कॉमेडियंस को हायर कर लो। ये नोलन जैसे राइटर्स ना इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। अब इस पॉइंट पे स्क्रिप्ट्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इमोशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑडियंस इन हिम ओनली, जो कि अर्जुन कपूर को कोई भी नहीं देना चाहता। और ये एक बहुत स्ट्रेंज आयरनी है अर्जुन कपूर की जर्नी की। अर्जुन कपूर को कभी भी लॉन्ग टर्म इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाया है। एक आदमी जो पिछले 20 साल से ज्यादा इंडस्ट्री में टिका हुआ है, स्टिल समहाउ उसे आज भी खुद को प्रूव करना पड़ रहा है, जैसे कल ही उसकी अगली फिल्म का डेब्यू हो या फिर हर बार हर फिल्म में कमबैक करने का एक स्ट्रगल हो। पर अगर तुम ये जो हेडलाइंस हो गई, ट्रोलिंग्स हो गई, मीम्स हो गई, इन सबको अगर तुम हटा दो तो तुम्हें एक आदमी दिखेगा जिसने फैमिली फ्रैक्चर्स, पर्सनल लॉस, बॉडी शेमिंग, करियर फ्लॉप होते हुए देखा है, लेकिन फिर भी वो आके खड़ा हो जाता है एंड गिव फिल्म आफ्टर फिल्म आफ्टर फिल्म, अ स्टबर्न अंडरडॉग रिफ्यूजिंग टू लीव द फील्ड। And maybe that's the real raw and rugged Arjun Kapoor. अर्जुन कपूर के करियर ग्राफ को उठाकर अगर तुम देखो तो उन्होंने ऑडिशन देके यशराज बैनर में अपना डेब्यू किया, बट ये कहना गलत नहीं होगा कि अर्जुन कपूर को ब्रेक उनके जो नाम की वजह से है ना, या फिर जो उनके फादर के नाम की वजह से, उसकी वजह से मिला। इट्स क्लियर कि अर्जुन कपूर के पास काफी प्रिविलेजेस थी, लेकिन उन पे काफी इमोशनल स्ट्रगल भी था। यंग एज में अपने पेरेंट्स से अलग हो जाना, ये सब देखना, और फाइनली जब वो इन सब से ओवरकम करता है तो अपनी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम, अपनी मॉम को ही खो देता है, स्पेशली उस वक्त जब वो अपने करियर की एक नई शुरुआत ही करने वाला था। और जब यंग एज में उनकी स्टेप सिस्टर्स जानवी एंड खुशी ने भी अपनी जब मॉम को खोया था ना, दैट टाइम अर्जुन उन दोनों के साथ थे एंड उनके साथ क्लोज भी हुए, क्योंकि उन्हें पता था हाउ इट फील्स लाइक टू लूज समवन व्हेन यू आर सो यंग एट एज। रही बात उनके करियर की सबसे बड़ी गलती क्या रही है पता है? एक्टिंग। अंडरवर्ल्ड में
जिक्र यारा के नाम का। उनकी फर्स्ट मूवी एक सुपर डुपर हिट थी, एक ऐसी हिट जिसके लिए ना बड़े बड़े नेपो किड्स चाहे कितनी भी PR कर ले उन्हें वो मिलता नहीं है। अब एक बहुत बड़ी हिट के बाद भाई सबको लगा कि ये जो कंसिस्टेंसी है उनकी वो हर मूवी में दिखने वाली है, लेकिन उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है ना उससे वो एनर्जी ना हमें जाती हुई दिखी। उनकी एक्टिंग मोनोटोनस होने लग गई, आवाज में मॉड्यूलेशन जाने लग गया, जिसके बाद लोगों का भरोसा था वो उठ गया अर्जुन कपूर से। I mean, उनकी फिल्म्स को उठा के स्टिच करके अगर तुम एक साथ देख लो ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम एक ही फिल्म देख रहे हो। फिल्म जैसे कि तेवर, की एंड का, नमस्ते लंदन, सरदार का ग्रैंडसन, पानीपत, भूत पुलिस ने उनके करियर पे बहुत बड़ा नुकसान ठोका है, जिसने उनकी इमेज को टार्निश भी कर दिया है। ये वो फिल्म्स थी जिसमें वो लीड में थे और ये क्लियर हो गया कि फिल्म्स में हीरो बनना अभी इनके लिए भाई वर्क तो नहीं कर रहा है, जिसको रोहित शेट्टी ने समझा एंड उन्होंने अर्जुन कपूर को एज अ विलन भी कास्ट किया अपनी सिंघम के पार्ट 3 में। लेकिन यही कंसिस्टेंसी टूट गई जब मेरे हस्बैंड की बीवी मूवी रिलीज हुई, जो हाफ बेक्ड थी, स्टोरी ऑल ओवर द प्लेस गिरी पड़ी थी, कॉमेडी भाई मिसिंग थी उस मूवी में से। प्लस द लेडी किलर, भाई इस पिक्चर ने इनकी इमेज बहुत ज्यादा ही खराब कर रखी है। आफ्टर ऑल इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन ही 60,000 रुपीज है, जिसका बजट 45 करोड़ था। मोनोटोनस एक्टिंग, एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी की वजह से अर्जुन कपूर बहुत ज्यादा ट्रोल होते हैं। प्लस इट्स क्लियर कि अर्जुन कपूर ट्रोलिंग अच्छे से ले भी नहीं पाते हैं, लेकिन इसे फिक्स कैसे करें? स्टेप 1, रिसेंटली अर्जुन कपूर फिर से अपने डेथ स्टेयर मीम की वजह से ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ अर्जुन कपूर खुद अपने ही इस मीम को वापस रिक्रिएट कर दे, मतलब इस मीम को अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर दे शायद, तो फिर जनता पे ना अलग ही एक्सप्रेशन जाएगा कि ही इज अ गुड स्पोर्ट, वो हैवी ट्रोलिंग सह सकते हैं, क्योंकि यही चीजें ना आजकल मार्केटिंग कंपनीज कर रही हैं, जहां वो खुद पे बने हुए मीम्स को मार्केटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हैवी प्रमोशन है वो हो ही जाता है। सुबह वाला डॉन, रात वाले टी, और लोगों में बातचीत भी होने लग जाती है और एक तरीके से उनकी जो नेगेटिव इमेज है वो पॉजिटिव इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। एंड इट्स टाइम अर्जुन कपूर इन मीम्स पे पॉजिटिव वे में रिएक्ट करें। स्टेप 2, अर्जुन कपूर जब लीड रोल्स करते हैं तो सारा का सारा प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है। वहीं सिंघम में लीड में और भी स्टार्स थे तो अर्जुन कपूर को मौका मिला आउटशाइन करने का, जहां उनपे कोई भी प्रेशर नहीं था। और अगर अर्जुन कपूर यही फॉर्मूला अपनाए ना तो ही कैन विन द ऑडियंस अगेन। स्टेप 3, अर्जुन कपूर बहुत ज्यादा टाइप कास्ट होते हैं, स्पेशली एक चॉकलेट बॉय के रोल में जो हमेशा भाई प्यार में ही पड़ा रहता है। अर्जुन कपूर पे डार्क रोल सूट करते हैं, जैसे कि कुत्ते, सिंघम, इशकजादे, जहां कैरेक्टर ना तो व्हाइट होता है ना ही ब्लैक होता है, बीच का एक ग्रे कैरेक्टर होता है जो फ्लॉड होता है। जनता को ना ऐसे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पसंद है और अर्जुन कपूर को ऐसे रोल्स करने चाहिए। स्टेप 4, प्लीज चूज बेटर स्क्रिप्ट्स, सॉरी बेटर डायरेक्टर्स। फिल्म में ना सबसे ज्यादा बड़ा रोल अगर किसी का होता है तो वो होता है डायरेक्टर का, जहां एक अच्छे से अच्छा एक्टर स्क्रीन पे घटिया दिख सकता है अगर डायरेक्टर गलत हो। रोहित शेट्टी ने अर्जुन कपूर को काफी बढ़िया वे में दिखाया था स्क्रीन पर, और अर्जुन कपूर को ऐसे ही डायरेक्टर्स को चूज करना चाहिए अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि सुजीत सरकार, नीरज पांडे। ऐसे डायरेक्टर्स सोनम कपूर एंड वरुण धवन को नीरजा इन बदलापुर में कितने अमेजिंग तरीके से दिखा चुके हैं। एंड इट्स टाइम कि अर्जुन कपूर अपने पुराने डायरेक्टर्स को छोड़ दे और नए डायरेक्टर्स को जाके पकड़े। स्टेप 5, अर्जुन कपूर को सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता है उनकी मोनोटोनस एक्सप्रेशंस, मोनोटोनस डायलॉग डिलीवरी की वजह से। एंड इट्स टाइम कि अर्जुन कपूर बेटर एक्टिंग कोचेस के पास जाए, इन फ्लॉज को ना इंप्रूव करने की कोशिश करे, क्योंकि सीखने की उम्र कभी भी खत्म नहीं होती और सीखने में कभी भी कोई शर्म नहीं होती। क्या बात है। स्टेप 6, ट्राई OTT शोज। बॉबी देओल जब काफी टाइम के लिए गायब हो गए थे तो उन्होंने अपना मेजर कमबैक OTT से किया था थ्रू आश्रम। सेम हैपेंड विद अभिषेक बच्चन विद ब्रीथ सीरीज, या फिर मनोज बाजपेयी विद फैमिली मैन, जहां बॉक्स ऑफिस का जो प्रेशर होता है वो नहीं होता है OTT पे, और अर्जुन कपूर अपने क्राफ्ट पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे अगर वो OTT पे जाएंगे तो। स्टेप 7, ट्राई रीजनल सिनेमा। बॉबी देओल हो गए या फिर विवेक ओबराय हो गए या फिर सोनू सूद हो गए, इन एक्टर्स ने ना बॉलीवुड में काम करने के साथ साथ साउथ के सिनेमा में भी काम किया है काफी ज्यादा, जहां काम करने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है और जो ऑडियंस है वो भी काफी अलग होती है। अर्जुन कपूर के लिए यहां काम करना एक न्यू एक्सपीरियंस हो सकता है और एक न्यू ऑडियंस भी शायद अर्जुन कपूर के लिए बिल्ड हो सकती है। ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो अगर अर्जुन कपूर ट्राई करेंगे तो मे बी वो अपना एक कंफर्ट जोन वाले रोल से बाहर आ सकते हैं, खुद को वो रीब्रांड करके सबके सामने वापस
वापस से खुद को ला सकते हैं और लोगों को शॉक कर सकते हैं, क्योंकि इट्स टाइम टू अडैप्ट एंड चेंज। वरना सालों तक हमें भाई डेथ स्टेयर जैसे मीम्स देखने को मिल सकते हैं, नो डाउट ऑन दैट। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या अर्जुन कपूर अपने करियर को चेंज कर सकते हैं या इट्स टू लेट गाइस? अपना ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और तुम्हें क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग विद अर्जुन कपूर यार, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो तुम इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर करना। तो गाइस हम मिलते हैं अगली ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं राजीव कुमार साइनिंग ऑफ। ओके बाय।